ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है, लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी, इतनी आत्मा रुआ रखी है उन्होंने, उनकी हाय पाड़ का दर्द देगी, उनके मनमाने कई पीढ़ियों तक का नाश कर देगी। हम किसी को दुर्शीष नहीं दे रहे, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहे हैं। ऐसी ब्रान माटी होंगी उन लोगों की, कुत्ते बनेंगे, कीड़े पड़ेंगे, खाज लगा करेगी, टांग टूटेंगी। ये मुख्य दोषी वो लोग हैं जो स्वार्थवश जनता को गुमराह करके और संतों का विरोध कराते हैं। लेकिन दोष उनको भी लगेगा जिन्होंने पाखंडियों की बात बिना देखे सुने मान ली। तो पुण्यात्मा उसमें दोष नहीं था, आपकी तो अधिक कर्म बने हैं, आप हृदय से रोए हो। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने 6 महीने तक तड़पाया था, उसके अंदर की कसक देखने के लिए और बनाने के लिए, और फिर जब वो परमात्मा मिले तो और अधिक प्रेम से, और प्रेम और बढ़ा हुआ था। तो पुण्यात्मा यही समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी बच्चा परमात्मा से दूर नहीं हुआ, आपकी दूनी कसक पड़ी है। तो वही आपने ये ज्ञान समझ लिया कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझ और निठर। आप इतना ज्ञान युक्त हो गए हो, जैसे समुद्री जहाज के ऊपर शाम के समय कौवा इस दृष्टिकोण से बैठ जाता था, जो 4 बजे से जहाज प्रस्थान होता बंदरगाह से, कि ये खाना खाएंगे और वहां टुकड़े खाऊंगा। तो पूरा बाजार सा लगा हुआ होता है समुद्री जहाज में, सारी व्यवस्था होती है, होटल भी होते हैं, वहां कैंटीन भी बनी होती है, सब तरह की दुकानें होती हैं, एक शहर सा होता है। पुराने समय की बात है जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो वर्तमान में है, जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसमें एक वो रखा करते थे दिशा सूचक, और वो दिशा सूचक को भी कोई ऐसी जो चुंबकीय चट्टान होती थी वो डिस्टर्ब कर देती थी, उसकी दिशा को बदल दिया करती थी। तो जब वो उस दिशा सूचक को चेक करने के लिए ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, उसके लिए वो क्या तरीका अपनाते थे उसकी जांच का, कि जो कौवे ऊपर बैठे होते थे उनको डड़ा मारते थे पत्थर, उनको जहाज से विवश कर देते थे उड़ने के लिए, तो वो कौवा वहां से उड़कर चल पड़ता। और कौवे में परमात्मा ने एक विशेष ऐसी वो दे रखी है, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रखा है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। वो ये ख्याल रखता है कि मान ले ये मुझे यहाँ से धक्के मारेंगे तो मैं फिर उस दिशा में अपने घर की तरफ चल पड़ूंगा। वो आंखें रात्रि में भी उसी चिंता में उस दिशा को भूलता नहीं। और रात्रि के समय वो जहाज निकल जाता 200 किलोमीटर, और वहां जब वो 200 किलोमीटर जहाज चला जाता तो वहां जल ही जल नजर आता था, कोई आसपास कोई शहर या किनारा दिखाई नहीं देता। तो वो काग उड़ता वहां से, वो कौवा उड़कर चल पड़ता है अपनी उसी दिशा में जिस दिशा से वो जहाज चला था। अब कौवा तो उड़ रहा है, तो वो जहाज वाले अपने दिशा सूचक को चेक कर लेते थे, ये सही है, हम सही दिशा में चल रहे या नहीं। उधर से वो कौवा जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर आगे देखा कि तो बैठने जगह को नहीं, वो फिर मुड़कर देखता है कि उसको वो जहाज ही दिखाई देता अपने प्राण बचाने के लिए। वापस आकर के उस जहाज पर ही विश्राम पाता है।
तो पुण्यात्माओं, जब आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, उस समय आपको इस सतलोक आश्रम क्रोथा और बरवाला और इस दास के अतिरिक्त और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हें कोई स्थान दिखाई नहीं देगा। सब डूबने का होगा, पैर रखते ही डूबने का होगा, क्योंकि चाहे कितने प्यारे और कितने ही नेक भाई बहन रिश्तेदार हैं, वो तो इसी समय में हमारे साथ रहेंगे। आगे ना जाने अपने संस्कार वो कहाँ जाएंगे, वो हम कहाँ जाएंगे, ना जाने कि तब पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा। हो सकता है किसी पुण्यात्मा को मनुष्य भी विशेष रह रहा, वो भी मिल सकता है। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे आपके अंदर जो तरफ बनी है, अब आपको वो वही कव्वे वाला ज्ञान हो गया। आपको परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त इस संसार में, ब्रह्मांड में आपको भगवान दिखाई नहीं देगा, जो हमें सुख दे सके, जो हमें आश्रय दे सके। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तब भी हम डूबने तो बचेंगे ना। तो काग को ज्ञान नहीं होता, करा कि तो बैठ जाता समुद्र पर, डूब जाता नहीं, थोड़ी देर में थक के गिर जाता, फिर वैसे डूबना था। तो समझदारी की उसने, वापस आकर वहीं जा शरण ले ली। तो अब ये भी हुआ है कि जिनको हमने धमका दिया था, खुरका दिया था, वो बार बार गलती करते थे, वो आया ना करते, नाम भी छोड़ दिया था, अब वो भी उल्टे आगे। या और कमाल करी परमात्मा ने। और नए भक्तों का तो कमाल हो गया। 3 महीने दास को जेल से आए हुए हैं, लगभग 4000 व्यक्ति परमात्मा के चरणों में नए आ चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सांच को आंच नहीं होती। परमात्मा कहते हैं, जय कंचन बिष्टा पड़े। तो घटे नता का मोल। समझदार व्यक्ति तो जैसे सोना है, और सोना टट्टी में भी पड़ा ना, कितने टट्टी में राछी डड़ी हो इतनी सारी, चाहे इतना पड़ा हो, कोई ना छोड़े, जब बैठा कर धोकर मांझ कर गोज मंगा लेकर और दौड़ लेगा कि देखो देख ना ले। तो ऐसे ही जब हमें परख हो जाएगी, लोगों ने अब इस दास के ऊपर सोने के ऊपर टट्टी डाल दी, और हमारे बच्चों ने वो टट्टी ना दिखी, सोना दिखा। तो पुण्यात्माओं, उनके द्वारा डाली हुई वो टट्टी, यानी उनके द्वारा गंध फैलाया हुआ भी साफ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं उस आश्रम के अंदर, और सोना भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो फिर भगवान का नाम में मिट जाएगा इस पृथ्वी पर से, राम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आजकल वैसे लोग नास्तिक हो गए, 4 छोटे मोटे जहाज बनाकर आकाश मुड़ के बिरानी के मान बैठे अपने आप को। अगर 2-4 वर्ष परमात्मा बूंद ना गिरे, वर्षा ना करे, काल पड़ जाए, ये जहाज और इंस्ट्रूमेंट ये सकाई ले बुड़क पड़े पड़े जरा, इनके इनमें कोई बैठनिया नहीं पाओ, इन्हें देखनिया नहीं पाओ, और भगवान को भूल गए। यही कारण है कि हम भगवान की महिमा से अपरिचित हो गए।